नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाला 2020। हम ऐसे शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है और इनकी शख्सियत से सबक लेंगी ये नई नस्लें। मंजिल पर वही पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, consultative committee on petroleum and natural gas, committee on subordinate legislation। चंद्रवंशी समाज के वटवृक्ष मगध सम्राट ध्रुव तारा, जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जहानाबाद से पूर्व सांसद माननीय श्री चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार का भविष्य क्या होने वाला है और इनके व्यक्तिगत विचार जानते हैं और विजन जानते हैं बिहार के लिए। तो श्रीमान, बिहार के भविष्य कैसा देख रहे हैं? देखिए, हमको 2005 के पहले का बिहार भी देखा जी, और 2005 के बाद का बिहार आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी और उसके बाद से बिहार का विकास शुरू हुआ, बिहार में बदलाव शुरू हुआ और हर क्षेत्र में विकास हुआ, बदलाव हुआ और माने रफ्तार इतना तेज हुआ विकास का कि आज बिहार उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां बिहार को लाने का प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, वहां पहुंच रहा है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि अभी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो भी अथक प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को और ऊंचाई पर ले जाए। बिहार में और भी जो समस्याएं या जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो बच गया था, उन कामों को करके और बिहार को उस ऊंचाई पर पहुंचा दें जहां से कोई चाहे भी तो बाद में बिहार को नीचे नहीं ला सके। इस प्रयास में हमारे तत्कालीन अभी सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री हैं और वो प्रयास निरंतर कर रहे हैं। लालू राज्य से और ध्वंस से बिहार निकल चुकी है और अपना विकास की रफ्तार पकड़ चुकी है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर माननीय पूर्व सांसद महोदय ने अपना खून पसीने से बिहार को सींचा है और विकास की रफ्तार को एक ऊंचाई दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आगे जैसे स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री भी आप संभालते रहे हैं, तो उस फील्ड में नौजवानों के लिए आपका क्या योगदान रहा? देखिए, स्किल डेवलपमेंट का तो हम नहीं संभाले हैं, लेकिन पार्लियामेंट में हम सदस्य के रूप में थे, तो उस समय जो आप बता रहे थे कमेटी के सदस्य थे, तो उन कमेटियों के बैठक में हमने यह बात उठाने का प्रयास किया था कि नौजवानों को स्किल्ड करने के लिए हर जिले में जो व्यवस्था है भारत सरकार का, उसका विस्तारित रूप तैयार किया जाए और कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड करने का सेंटर बनाने का प्रयास किया जाए जिलों में, जिससे कि जिलों में रहने वाले वैसे नौजवान जो गरीब परिवार से आते हैं और पढ़ाई में बहुत दक्ष नहीं रहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा और वो स्किल्ड होकर के और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उस क्षेत्र में भारत सरकार का भी योगदान रहा और बिहार सरकार का भी योगदान रहा
और उस क्षेत्र में काफी काम हुआ है। अभी देखिए, हर ब्लॉक में ITI, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज, पारा मेडिकल कॉलेज, आपको नर्सिंग कॉलेज, यहाँ तक कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, इतना व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा प्राइवेट क्षेत्र के लोग काफी इंस्टीट्यूशन इस तरह का खोले हैं लोग, ITI, पॉलिटेक्निक और चंद तरह के संस्थाएं खुला है और उसको सरकार ने प्रोत्साहन दिया है खोलने के लिए लोगों को। तो इस तरह से काफी लोग इस क्षेत्र में जा रहे हैं। काफी नौजवान इस क्षेत्र में पढ़े लिखे बच्चे दाखिला ले रहे हैं और स्किल्ड होने का प्रयास कर रहे हैं, और हमको लग रहा है कि स्किल्ड होने से निश्चित रूप से उनका भविष्य उज्जवल होगा। बैंकिंग व्यवस्था पर एक सवाल खड़ा होती है कि बैंक जिन्हें लोन की जरूरत है वैसे लोगों की लोन नहीं देती है, और जिन्हें नहीं जरूरत है उन्हें जबरदस्ती लोन देती है। तो इन व्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बैंकों के साथ बैठक बराबर करते हैं, और यहाँ के बैंकर्स लोगों को इस बात का निर्देश है सरकार का कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत दी जाए, जिससे कि लोन लेकर के कोई पढ़ना चाहता है या कोई रोजगार करना चाहता है तो जैसे पढ़े लिखे नौजवान पूंजी के अभाव में अपने करियर को पंख नहीं दे पाते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनका सपना दब जाता है। अगर यही मिनिमम इंटरेस्ट या एक एवरेज इंटरेस्ट पे गवर्नमेंट के द्वारा ये आश्वासित करके नौजवानों को लोन या कर्ज के तौर पे राशियों का आवंटन, या कहें तो कि एक लोन प्रोवाइड कराया जाए, तो वो अपने करियर को, सपनों को और विजन को, मतलब सिर्फ करियर नहीं, विजन मतलब जो देश और समाज के लिए उनका विजन हो और उसे पंख दे पाए, तो उसके लिए हमारी सरकार क्या पहल कर रही है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश बाबू इस चीज की व्यवस्था बिहार में बहुत दिनों से किए हुए हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा क्रेडिट कार्ड है, उसके अलावे भी है। उसके अलावे 10 लाख रुपया उद्योग लगाने के लिए ऋण देने की व्यवस्था किया है उन्होंने। उसमें 5 लाख रुपया आपको सब्सिडी है, और 5 लाख रुपया बहुत कम दर के इंटरेस्ट पर लोन कई किस्तों में देने के लिए व्यवस्था किया गया है। और इसके साथ ही उसके अलावे भी उन्होंने बहुत सारी योजना चलाया है, जिससे पंचायत में बस के लिए लोन प्रोवाइड किया है कि आप गाड़ी लीजिए लोन पर और उसको चलाइए, और उसका व्यवस्था बिहार सरकार कर रही है। उसके लिए कहीं बैंकर्स में जाने की जरूरत नहीं। इन सिर्फ